Hi, welcome to my YouTube channel वेल्थ केयर वेस्ट, मोर स्पेसिफिकली वेल्थ केयर वेस्ट, जिस पे हम मेजरली फोकस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि मिस्टेक्स इन इन्वेस्टिंग्स, मतलब इन्वेस्टिंग में क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और कैसे हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लोग मिस्टेक्स करते हैं वो ये करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा ज़्यादातर अपना पैसा खोते ही हैं। क्यों खोते हैं वो? क्योंकि वो सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग जो है या जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ बैड लक के अकॉर्डिंग है। कि मतलब उन्होंने पहले किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा, अब उसमें उनको कोई भी लॉस हुआ होगा तो भैया उनका बैड लक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब चीज़ें होती हैं आपके बिहेवियर की वजह से, आप जो सोचते हो, आप जो थिंकिंग करते हो, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग नई इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि आपने सोचा कि भैया 1 साल पहले कि मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता हूँ किसी स्टॉक्स पे। फॉर एग्जांपल टाटा पावर का मैं समझता हूँ। टाटा पावर अच्छी कंपनी है, ऐसा तो है नहीं कि टाटा पावर बेकार कंपनी है, पर आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा। अब 1 साल के अंदर पूरा मार्केट गिरा है, ठीक है, और आपने सोचा कि भैया मैंने जब से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जब से मार्केट गिर रहा है, मेरा तो लक ही ख़राब है, मेरे को तो इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप जब स्टॉक्स चूज़ कर रहे हो, तो आप ये चूज़ करो या ये डिसाइड करो कि आप कितने टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। ठीक है, तो अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम करते हो तो आप ये सोचते हो कि भैया मैं तो जब जब इन्वेस्टमेंट करता हूँ मेरा तो जब जब लॉस होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपकी सोचने की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करोगे तो सब कुछ बढ़िया चलेगा। सबसे बढ़िया बात कि आप अपना सबसे पहले फाइनेंस को समझो, इन्वेस्टिंग को समझो, इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कैसे आता है। ऐसा नहीं होता है कि भैया मैंने आज पैसा लगाया और कल मुझे को पैसा मिल गया। टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। जो भी आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप अपने स्किल्स पर भी काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने आज स्किल्स पे काम करा कल से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब पे आपको समय लगता है, सब पे एक नर्चर होता है, सब चीज़ें उसी तरीके से इन्वेस्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहली मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, तो कॉमन मिस्टेक थी। सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं कि सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, और मुझे अगर अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो मुझे बहुत पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 100 रुपीज़ से मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप मंथली बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट का है ही एक चीज़ कि आपको इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पे करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने ये रूल बना रखा है कि मेरे पे जितनी भी इनकम आती है मैं उसका 5% इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर आप ऐसा रूल बनाते हो 5% मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा करूँगा, ठीक है, मैं मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, आप ऐसा रूल बनाओगे तो क्यों नहीं आपके रिटर्न आएंगे। तो बस आप स्टार्ट चाहे जीरो लेवल से करो, चाहे स्टार्ट आप 10 रुपये से करो, चाहे वो 100 रुपये से करो, पर स्टार्ट करना जरूरी है। और जैसे जैसे आपका आता आता है ग्रोथ होती रहती है, आपकी इनकम की ग्रोथ हो रही है, आपकी स्किल्स की ग्रोथ हो रही है, आपको लगता है कि अब मेरे पे पैसा बच रहा है, सारी चीज़ें जो भी हैं उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इंक्रीज करते रहो। ठीक है। सेकेंड, डिले इन स्टार्टिंग। मतलब सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि भैया एक राइट टाइम का हम चूज़ करते हैं। जैसे अब मार्केट पूरा गिर रही है, अब लोग ये सोचेंगे, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भाई एक बार मार्केट रिकवर हो जाए, मार्केट थोड़ी बहुत मुझे पता चल जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि भैया मार्केट मेरी गिर रही है या मेरा मार्केट अब बढ़ेगा, तो मैं जब पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूँगा, या मैं अगले महीने से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूँगा, मैं कल से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूँगा, वो कभी भी नहीं आता। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल यही है कि आपके पास जब पैसा हो जब आप इन्वेस्ट करो। कोई टाइमिंग नहीं होती, कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती, कोई गलत टाइमिंग नहीं होती। टाइमिंग तो कुछ होती ही नहीं है इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट का तो टाइम ही ये है कि आपके पास जब पैसा आप जब इन्वेस्ट करो। जब आप ऐसे करके इन्वेस्ट करोगे जब आपका रिटर्न अच्छा खासा आएगा। ठीक है, हम ये सब चीज़ें बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। राइट, तो उस तरीके से सोचो। और तीसरा सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि गोल के बिना हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरे पे पैसा आया, ठीक है, अब मेरे को लगता है कि भैया मेरे को इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, पर मैंने डिसाइड ही नहीं करा कि मुझे किस पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऐसा तो नहीं होता ना कि मुझे आज पैसे इन्वेस्ट करा मैं कल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं होता है इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है, हाँ सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप जब भी आपके पास पैसा हो, अब जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर रिटर्न कमाने के लिए कर रहे हो, कुछ कमाने का आपका रीज़न है।
आप कोई भी चीज़ को, जैसे अगर आपने आज पैसा लगाया, वो आप चाहते हो कि कल मेरे को 2 रुपये मिले, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई। वही तो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मेन रीज़न ही यही है कि आपका पैसा आना चाहिए, जो आपने लगाया उसका कुछ रिटर्न आप कमाओ, उस पर कोई भी परसेंटेज कमाओ। वो आपका 5% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है। एफडी में लगाना भी है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एफडी में लगाना भी इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट में लगाना भी इन्वेस्टमेंट है, आपके गवर्नमेंट के अपने बॉन्ड्स लिए उसमें भी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपको उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ रिटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है। बस सबका एक ना एक गोल होना चाहिए। जब देखो, इन्वेस्टमेंट बिना गोल के भी आप कर सकते हो, पर आपको उस समय ये नहीं पता होगा कि आपको पैसा कब निकालना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो सब कर देते हैं, मेजरली स्टार्ट तो सभी कर देते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि निकालना कब है। तो ये चीज़ डिसाइड करो कि आपका क्या गोल है, किस पर्पस के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप बिना सोचे समझे ऐसे ही कर रहे हो, किसी ने बोल दिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, यूट्यूब पे या मेरी वीडियो देख ली, उस पर लगा कि भैया इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करो करो करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझो इन्वेस्टमेंट का, क्यों इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है, क्या मेरा रीज़न है। आपको क्या पता इमरजेंसी फंड क्रिएट करना हो, क्या पता आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो 2 साल बाद, उसके लिए आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कोई करोगे, क्योंकि आपको क्या पता स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का अगर हम लेके चलते हैं, टेन्योर जो है वो हम लेके चलते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म है स्टॉक्स में, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स करोगे। जब आपका शॉर्ट टर्म है तो आप शॉर्ट टर्म चीज़ों में करोगे, जैसे एफडीज में आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो उस जगह इन्वेस्टमेंट्स करते हो, ठीक है। जब आपका टेन्योर जो है, इन्वेस्टमेंट्स का टेन्योर जो है, जो आपका गोल है, वो हाई लेवल का है, वो लॉन्ग टर्म का है, आपके 5 साल से ऊपर है, 10 साल से ऊपर है, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए, आपको अपने घर खरीदने के लिए चाहिए, आपको मैरिज करने के लिए चाहिए, अपने बच्चे की, अपनी खुद की, जैसे भी है आपको उसके लिए चाहिए, तो उसके लिए आपका फिर लॉन्ग टर्म टेन्योर है। फिर आप इन्वेस्टमेंट एज एन स्टॉक मार्केट में करते हो या इक्विटी में हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गोल समझो, फिर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि बिना उसके नहीं है पॉसिबल। तीसरी चीज़ क्या है साथ साथ इसी के अंदर, कि आप अपने सारी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करो। ट्रैक करना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपने इन्वेस्टमेंट आपने इस गोल के अकॉर्डिंग बना लिया, आपने उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर एग्जांपल सोचते हैं कि अपने रिटायरमेंट के लिए अपने एक गोल बना रहा है, उसके लिए आपने आज की डेट में फंड्स चूज़ करें या इन्वेस्टमेंट्स चूज़ करें कि आपको इस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, पर उसको ट्रैक भी करो। ट्रैक करना भी इम्पॉसिबल, ट्रैक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसे ट्रैक करोगे, सारी चीज़ों को देखोगे एक जगह लाके, जब भी जाके तो आप लॉन्ग टर्म अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो उसको चाहे मोबाइल ऐप पे ट्रैक करो, चाहे वो आप उसको सिस्टमेटिकली बेसिस पर उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर करके करो, जो करना है जैसे करना है। आपका एडवाइज़र जो है, आपका जो कंपनी है, जिस कंपनी से जुड़े हुए हो, उसके साथ ट्रैक करो। ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ चीज़ क्या है कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अब इसका सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है कि आपको आइडिया होगा, कोविड के बाद से लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है सब इक्विटी में थी, ठीक है। पर उस समय गोल्ड का एकदम से उछाल आया, गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो आधे लोगों ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट का क्या करा, उसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया। डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि आपने सारे एग्स को एक ही बास्केट में ना रखा, क्योंकि बाई चांस अगर आप बास्केट लेके जा रहे हो तो टूटेंगे तो सारे टूट जाएंगे। आपने 3-4 पॉकेट्स में रखा है, 3-4 लोगों को दे दिया है, प्रोवाइड करा दिया है, तो एक गिरेगा दूसरा तो बचा है ना आपका। तो वही डाइवर्सिफिकेशन है। आपको आज की डेट में इन्वेस्टमेंट्स अपनी डाइवर्सिफाई करनी पड़ेंगी। आपको इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डेट में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आप चाहते हो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको हर जगह डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ठीक है। डाइवर्सिफाई करोगे जब जाके ही आपका रिटर्न अच्छा आएगा, या जब जाके ही आप अपने आप को स्टेबलाइज कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि बिना उसके रिटर्न पॉसिबिलिटी है, पर आपको उसकी जो रिटर्न की जो एक चांसेस हैं, जो आपका रिस्क है, वो रिस्क रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जब आप रिस्क रिड्यूस करोगे तो जब भी तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि रिटर्न आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो ना। इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर रहे हो, तो डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वो परसेंटेज क्या है कि 50 कितना रखना चाहिए, 20 कितना रखना चाहिए, वो आपके गोल के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क कैपिटाइट के अकॉर्डिंग, कि आपका क्या रिस्क है, किस तरीके से आप कर रहे हो, वो उसके अकॉर्डिंग मैटर करता है। टाइमिंग द मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, कोई टाइमिंग होती ही नहीं है मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने की।
कोई कुछ होता ही नहीं है कि क्या टाइम फ्रेम है, मुझे आज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। सबसे अच्छा रिटर्न जो है, सबसे अच्छा रिटर्न हमेशा एसआईपी का आएगा। अगर आप ये सोच के करोगे इन्वेस्टमेंट कि भैया मेरे पे 5,000 रुपये हैं, मैं इसको जब मार्केट गिरेगी मैं जब जब इन्वेस्ट करूँगा, आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे। अगर उसे आपने एक पर्टिकुलरली रूल नहीं बनाया अपना, या आपने खुद को ट्रैक करना स्टार्ट नहीं करा, तो फिर वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है रिटर्न कमाने की, क्योंकि आप वो फिर भूलने लग जाओगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ कि आपने अगर इक्विटी को गिरने का 1% इक्विटी गिरने का आपने एक रूल बनाया कि जैसे ही 1% निफ्टी गिरेगी मैं जब जब इन्वेस्टमेंट्स करूँगा। अगर ये चीज़ आपने ट्रैक ही नहीं करी, आप ऐसा तो है नहीं ना कि आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो पूरे दिन स्टॉक मार्केट को देखते ही रहते हो, आपके पास अपने भी तो कुछ और काम है, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, चाहे वो आप बिजनेस में कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ आप कर ही रहे होगे। तो वो ट्रैक आप कब तक कर लोगे, कहाँ तक कर लोगे, ठीक है। इसी चीज़ के लिए आपकी जो एसआईपी है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। एसआईपी में अपने आप ही इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो एसआईपी एक तरीके से आपको एक डिसिप्लिन बना देती है कि आपकी अपने आप ही इन्वेस्टमेंट्स होती जा रही हैं। सबसे अच्छा रूल तो वही है कि जब जब मार्केट गिरे जब जब आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, पर वो कब तक आप ट्रैक करोगे, कहाँ तक आपके पास याद रहेगा, और कहाँ तक आपके पास मनी रिसोर्सेज हैं। आप ये भी तो समझो, अगर मार्केट हर हफ्ते गिर रही है तो हर हफ्ते आप कितने कितने रुपए लगा लोगे, पर एसआईपी में आप मंथली बेसिस पे लगाते हो या जैसे भी लगाते हो उस तरीके से लगाते हो, ठीक है। तो उस तरीके से आप सोचोगे तो हमेशा जो डिसिप्लिन एसआईपीज है वो हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देंगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, पर उसके लिए ज़्यादा डेडिकेटेडली टाइम चाहिए आपको, ठीक है, आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए उसके लिए, राइट। और ब्लाइंडली किसी भी को भी फॉलो मत करो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव हो। समझो पहले कि क्यों हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, हम उस पर्टिकुलरली स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम उस पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझोगे अपने आप, आपको खुद भी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको फंड्स फैक्ट देखने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि क्यों हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और स्टॉक्स पिक चूज़ करने का सबसे सिंपल रीज़न पता है क्या है, सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि आप ये समझो कि जो जो प्रोडक्ट आप खुद यूज़ करते हो वो प्रोडक्ट के आप स्टॉक्स लेना स्टार्ट कर सकते हो, नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको टाटा की गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो क्या आप टाटा मोटर्स का गाड़ी खरीदने के लिए रेडी हो, मतलब आपको टाटा मोटर्स का अगर शेयर्स खरीदने हैं तो आप टाटा मोटर्स की गाड़ी खरीदने को रेडी हो। अगर नहीं है, आपको नहीं लगता कि भैया टाटा मोटर्स की गाड़ी मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो फिर आप क्यों खरीद रहे हो, जब आपको उसके प्रोडक्ट के ऊपर ही भरोसा नहीं है। तो जिस प्रोडक्ट पे आपको भरोसा है उस प्रोडक्ट का आप बाय करते हो तो चांसेस ज़्यादा है कि वो स्टॉक्स अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही है, तो किसी का भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, पहले एनालाइज करो कि आप उसके अकॉर्डिंग आपका क्या परसेप्शन है, ठीक है। जब आप उस तरीके से करते हो तो जब ठीक है, राइट, तो उस तरीके से फॉलो करो। और पैनिक सेलिंग कभी नहीं करना चाहिए क्रैशेस के अंदर। अब देखो किसी किसी का क्या होता है कि किसी किसी का एक पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम आ जाता है कि भैया मेरा तो यही गोल था कि मेरे को तो आज ही के दिन 2026 में ही पैसा निकालना था, इसलिए मैंने पैसा, इसलिए मेरे को अब बेचना पड़ रहा है। देखो वो चीज़ें अलग हैं। अब क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि भैया मार्केट गिर रही है तो मुझे अभी पैसा निकाल लेना चाहिए, कम से कम मेरा जो पैसा गिरा हुआ है वो तो बच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पैनिक सेलिंग टाइम टाइम टू टाइम आती है। अगर आप इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप देखते होगे कि जब जब मार्केट गिरी है उसी के कुछ महीनों के अंदर अंदर मार्केट बहुत अच्छी तरह रिकवर करी है, ठीक है। तो पैनिक सेलिंग बल्कि एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट और करने का, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का, राइट। तो आप इस तरीके से सोच के करोगे तो आपके लिए हमेशा है। पैनिक सेलिंग तो मतलब आपका मार्केट क्रैश हो रहा है तो मतलब आप तो ये समझो कि आपको डिस्काउंट्स मिल रहा है, 50% पे डिस्काउंट मिल रहा है, 40% डिस्काउंट मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर यही चीज़ें आपको अगर टीवी पे मिल रही होती, यही चीज़ें आपको अगर फ़ोन पे मिल रही होती तो आप तो अभी के अभी ले लेते। तो अब क्यों नहीं ले रहे हो, यही बात है। मार्केट क्रैश में आप कोशिश करो कि आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि हर बार इन्वेस्ट करो, पर अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा आपका जो स्टॉक है वो डाउन हो चुका है और आपको स्टॉक से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप वो कर सकते हो। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। और सबसे कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि वो इग्नोर कर देते हैं इन्फ्लेशन को। अब इन्फ्लेशन सबसे बड़ी चीज़ है सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, पर क्यों?
आप ये समझो कि आपको फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपने स्कूल में जो पढ़ रहे थे, ठीक है, एजुकेशन इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे थे, स्कूल में आपकी 2400 रुपीज़ पर मंथ आपकी फ़ीस थी स्कूल की, ठीक है। आज की डेट में अगर आप जाओगे स्कूल में तो सेम क्लास की कितनी फ़ीस है? वो आज की डेट में आपकी 5,000 से 6,000 रुपये हो चुकी होगी, मिनिमम तो मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी तो इंक्रीज़ हुई होगी छोटे से छोटे स्कूल की। तो उसी तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने आज की डेट में 1 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट का आपने गोल बनाया है, तो क्या 1 करोड़ का जो गोल आपका 10 साल बाद 5 साल बाद है, क्या उसकी कितनी वैल्यू होगी? उसमें आप क्या क्या चीज़ें बाय कर पाओगे, ये भी आप समझो। जब आप ये चीज़ें समझोगे कि मतलब होता है ना, वॉट द रुपी कॉस्ट टुडे और क्या होगी कल, टुमारो, तो वो चीज़ अगर आप इस तरीके से समझोगे तो वो ठीक रहेगा। और ये याद रखना, इन्फ्लेशन एक लेवल का नहीं होता है, इन्फ्लेशन भी 2-3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कंज्यूमर इंडेक्स इन्फ्लेशन, एक होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से सोचते हो ना कि आपका रिटेल इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, आपका होलसेल इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, तो आप जब समझोगे कि भैया आपका रिटेल इन्फ्लेशन तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, होलसेल इन्फ्लेशन आपका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, कि आपकी जो सेकेंडली चीज़ें थी वो इंक्रीज़ हो गई, उसकी वजह से आपका रिटेल इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो गया। तो बहुत इम्पैक्ट करता है इन्फ्लेशन भी। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन आप हमेशा आप एक्सप्रॉक्स लेकर चलो कि 7 to 8% तो लेकर ही चलो, कि 7 से 8% का आपका इन्फ्लेशन जाता जाता है हर साल, चाहे वो आपका डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली तो आपका दिखाती गवर्नमेंट तो यही है कि 4% चल रहा है या 2% चल रहा है, 2.5-3% ये दिखाती है इन्फ्लेशन। पर आप जब देखते हो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें देखते हो ना, जब आपको अंडरस्टैंड करता है कि भैया इन्फ्लेशन तो और तेज़ी से बढ़ रहा है, उतनी स्पीड से तो मेरी इनकम नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मेरा, राइट। तो वो चीज़ें आप देखो, अंडरस्टैंड करो, जब जाके आप वो समझ पाओगे, ठीक है। तो बस रोड मैप इन्वेस्टमेंट्स का ये याद रखना, सबसे पहले अपना रिजर्व्स तैयार करो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी एसआईपी से पहले अपना सबसे पहले एमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करो। एमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करोगे, 6 महीने का आपका मिनिमम टू मिनिमम आपका होना चाहिए एमरजेंसी फ़ंड, मतलब 6 मंथ ऑफ योर, मेरे अकॉर्डिंग तो 6 मंथ ऑफ योर इनकम होना चाहिए। क्यों 6 मंथ ऑफ इनकम? क्योंकि आप सिर्फ एक्सपेंसेस के साथ साथ अपनी डेली की चीज़ें भी तो देखते हो। आप मुझे बताओ, आपके खर्चे तो चलो आपने 6 महीने के उठा के रख लिए, पर आपके जो खर्चे के अलावा जो चीज़ें होती हैं उनका कैसे करते हो? जो लग्जरी चीज़ें होती हैं, जो आप छोटी मोटी चीज़ें, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कभी घूमने फिरने जा रहे हो, कहीं वो कर रहे हो, तो वो आप डेली के खर्चे में तो इंक्लूड करते नहीं हो कहीं पर, मंथली खर्चे में इंक्लूड कोई करते हो, वो तो आप एज ए लग्जरी में इंक्लूड करते हो। तो आपकी मंथली सैलरी का 6 होना चाहिए, 6 मंथ ऑफ योर मंथली सैलरी या मंथली इनकम आपके पास एज एन एमरजेंसी रिजर्व होना चाहिए, जिससे आपकी जो डे टू डे वर्किंग आउट है या जो आपका मंथली बेसिस पे वर्कआउट है वो आपका इग्नोर ना हो, राइट। स्टार्ट स्मॉल से करो, बिग से करो, पर स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना ज़रूरी है। डाइवर्सिफाई करो अपना पोर्टफोलियोज को, बिना डाइवर्सिफाई करें इन्वेस्टमेंट्स करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। तीसरा आपका फोर्थ मतलब आपका होता है स्टेप अप। आपने आज की डेट में 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर दिया, आपने आज की डेट में 10,000 से स्टार्ट कर दिया, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा आप इतने पे रहोगे। जैसे जैसे तो आपकी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आप बढ़ाओ, इंक्रीज़ करो, चाहे वो 10% करो, 5% करो, 15% करो, वो आपके ऊपर है, आपके अकॉर्डिंग है, पर करना ज़रूरी है। ये नहीं करोगे तो चीज़ें इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टेप अप एसआईपी करोगे, जितना जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करोगे ना एवरी ईयर बेसिस पर, उतना ज़्यादा आपका रिटर्न अच्छा आता है, उतना ज़्यादा आप रिटर्न जल्दी कमा पाओगे, गोल पूरा कर पाओगे। तो बस आज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, सही जगह से इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, ये ध्यान रखो बस, ठीक है। कुछ समझना हो, कुछ जानना हो तो कमेंट करो, कॉल करो, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।